तो चलिए छात्रों, यहाँ पे आपको जो पेपर दिया गया था, यहाँ पे आपके सुबह सुबह 4 बजे आपका वही पेपर आज के पेपर में आया हुआ है। तो वार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका सेट डी का यहाँ पे कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर आप मिला लीजिए। क्या आपने वाकई पूरे 60 में से 60 नंबर लेके आए हैं? पूरे क्वेश्चन आपके 24 के A to Z आंसर मैंने रियल पेपर और उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम में मैंने डाल दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले पेपर गणित में भी हम यहाँ पे गर्दा मचाएं और 60 में से 60 नंबर लेके आए, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने वाले हर एक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, साथ में आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, चलिए चलते हैं आपको आंसर के दिखाते क्या वाकई आपने 60 में से 60 नंबर हमारे वीडियो से लेकर आए हैं। तो ये देखिए, आंसर की आपको दिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर की बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे चेक करिए आपने कितने नंबर आज के पेपर में लेके आए हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर में आया हुआ था बहुविकल्प वाले क्वेश्चन। तो ठीक है, तो बहुविकल्प वाले क्वेश्चन देखिए, पहला आपका ऑप्शन था कार्य क्षेत्रे चरणीयम था, या फिर आपका त्वरणीयम, या फिर आपका मन नियम, या फिर आपका सैनियम। तो जो बच्चे यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन लगा कर के आए हैं, अगर आपने त्वरणीयम लगा कर आए तो बिल्कुल आपके 1 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे लिखा है शांति निकेतन भारतीय संस्कृति मानव प्रश्नम चा भक्ति शिक्षा दत्तवान। ठीक है, तो बात ये कर रहा है कि जो आपका शांति निकेतन था, वहाँ पे आपका मानव प्रेरणा के लिए कौन शिक्षा दे रहे थे? ऑप्शन आपका दिया है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और लाल बहादुर शास्त्री। तो जो बच्चे यहाँ पे आपका सी नंबर लाल, देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है, जो ऑप्शन सी लगा के बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है सज्जना इति पदस्य संधि विच्छेदा। तो सज्जना आपका यहाँ पे कौन सा संधि विच्छेद होगा? कि आपका सतजन आपका जना होगा, सतजन आपका जना, या फिर सतजन आपका जना, या फिर सताधन जना। तो जो बच्चे यहाँ पे आपका बी नंबर लगा के आए हैं सतधन आपका जना, उनका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए चौथा, द्वंद्व समास का आपका इसमें उदाहरण कौन सा है? क्या त्रिभुवन है? तो त्रिभुवन आपका होता है देखिए आपका द्विगु समास का। देखिए संख्यावाची शब्द आपके द्विगु समास के आपके उदाहरण होते हैं। और दशानन देखिए 10 आनों वाला यानी आपका रावण, आपका ये बहुव्रीहि समास का है। और कृष्ण सर्पा जो आपका यहाँ पे देखिए कृष्ण के समान सर्प है ना, तो आपको यहाँ पे कर्मधारक का उदाहरण है। और लास्ट वाला देखेंगे आपका राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो द्वंद्व में क्या होता है आपका, जैसे भाई बहन, माता पिता, राम लक्ष्मण, ऐसे शब्द आपके द्वंद्व में आते हैं। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए पांचवा, हसिता इतिस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो हस्ता में आपको कौन सा प्रत्यय है? आपका कित प्रत्यय, कत्व प्रत्यय, या फिर आपको कत्वतु, या फिर आपका लेप। देखिए जब आपका अंतिम में तह होता है, तह जब आपका होगा तो इसमें हमेशा आपका यहाँ पे केत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आपका ऑप्शन ए नंबर लगा के आए, पूरा आपका रियल आपको आंसर यहाँ पे कहलाएगा। इसके बाद आपका देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन भारत से प्रतिनिधि अवगत। तो देखिए पूछ रहा है कि आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका लिखा है रामकृष्ण परमहंस पहला ऑप्शन, दूसरा लिखा है विश्वनाथ दत्ता और रविन्द्रनाथ टैगोर आपका तीसरा ऑप्शन, और चौथा लिखा है स्वामी विवेकानंद। तो आप जानते हैं जब आपका शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पे कौन गए थे, प्रतिनिधित्व किए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। और क्वेश्चन आपका 7वां लिखा है मेघदूतस्य कवि अस्ति। तो मेघदूत के कवि कौन है? महाकवि कालिदास हैं, माघा है, या फिर भवभूति, या फिर आपका भारवी। तो आप जानते हैं देखिए महाकवि आपका जो मेघदूत के आपके कवि हैं उनका नाम था महाकवि, देखिए कालिदास नाम था। ए नंबर करेक्ट होगा। और इसके बाद आपको क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। तो 8वां क्वेश्चन, नर्मदा नद्या अपरम नाम किम। तो नर्मदा आपका नदी का दूसरा अपरम मतलब होता है दूसरा नाम। तो देखिए कालिंदी, मंदाकिनी, ताप्ती, या फिर रेवा। तो आप जानते देखिए 8वें का आंसर आपका देखिए उसका आपका अन्य नाम रेवा है। आपको आंसर यहाँ पे डी नंबर करना था। और क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कामतगिरी इति स्थलम अस्ति उज्जैन नगरे, चित्रकूट नगरे, ओरछा नगरे और आपका मंदसौर नगरे। तो आप जानते हैं देखिए जो बच्चे यहाँ पे आपका कामतगिरी का आपका स्थल का नाम यदि आपने आंसर क्या लिखा है चित्रकूट नगरे किया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। और ओरछा का आपका तो होगा नहीं। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 10वां, लिखा है विद्वान पूज्यते। तो देखिए विद्वान आपके जो होते हैं ना, यत्र अत्र तत्र या फिर सर्वत्र, बाकी आपके तीनों अव्यय हैं ए सी और बी, लेकिन आपका डी जो है सर्वत्र। यहाँ पे विद्वान की पूजा हर जगह आपकी होती है, ये क्वेश्चन करना था। और देखिए
मैंने आपके संस्कृत के पेपर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको यहाँ पे एक श्लोक याद कर लेना है। क्वेश्चन 11वां नंबर था, अपने पुस्तक से आपको यहाँ पे एक श्लोक करना था, तो मैंने आपको याद भी करवाया था। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पे श्लोक याद किए थे कोई दिक्कत है नहीं, आपने एक एक क्वेश्चन कर ही लिया होगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आपका बार दिए गए थे 28 को। आपको देखिए, आपको इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना था, तो 28 को आपका होता है अष्टविंशति। देखिए, आपको टेलीग्राम खोल कर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इनके सभी के आंसर आपको दे दिए थे। 28 को आपका अष्टविंशति कहते हैं। और देखिए, अष्टविंशति आप अगर ऐसे लिखे तो बिल्कुल सही आंसर होगा। और यदि आपने यहाँ पे 36 को अगर आपने लिखा है 63, ठीक है, 63, तो आपका ये भी आपका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा देखिए, यदि आपने 42 का आंसर आपने क्या किया है, 2/4। देखिए, मैंने सभी के आपको आंसर यहाँ पे दिए थे, अगर आपको देखना है तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये देखिए, मैंने आपका टेलीग्राम पर आपको यहाँ पे आंसर दिया था अष्टविंशति और 63 और आपका 2/4। आपको यहाँ पे आंसर मैंने पूरा दिया था। साथ में आपको देखिए क्वेश्चन 23 का भी आंसर मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पर आपको दे दिया था। पहला का आपका देखिए पत्रम मार्च माह से पंचवादने उत्तीर्ण और मातरम, और साथ में देखिए आपके पूरे ऑब्जेक्टिव के भी आंसर मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया था आपका एक टेलीग्राम में। देखिए, आपका ये है, तो आपको यहाँ पे पहले का आंसर देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको आंसर, पहले का तोरणियम, दूसरे का रविनाथा, तीसरे का सतधन आपका जनः, चौथे का आंसर आपका राम लक्ष्मणो, और पांचवें का आंसर आपका पे कित, और छठे का आंसर स्वामी विवेकानंद, सातवें का आंसर महाकवि कालिदास, और इसके बाद 8वें का रेवा, 9 का आपका चित्रकूट, और 10 का आपका पे सर्वत्र। ठीक है, मैंने सभी के आंसर को दिए थे। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12वां दिया गया। देखिए, 12वां हो गया, 13वां प्रसन्नो भूत्वा रक्षम किम अक्रोत। आपका ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चंद्रशेखरे केन नामना संगतम कृतम, तो आप जानते हैं अपना नाम आज़ाद उन्होंने बताया था। और इसके बाद न्यायाधीशा पद्ममानी के ना विचलिनता, आपका ये क्वेश्चन। और साथ में क्वेश्चन देखिए आपका 16वां, कालिदास का 2 महाकाव्य के नाम। तो देखिए 2 महाकाव्य आप है मालविकाग्निमित्रम और आपका शकुंतलम। ठीक है, आपके 2 महाकाव्य इनके यहाँ हैं। और पंच शाका नाम, 5 सब्जियों के आपको नाम पूछा गया था। ठीक है, तो आप सब्जी के नाम तो कर ही लिए होंगे। और भवानाम गच्छावेसु किम विद्यते, आपका ये क्वेश्चन अहिल्याबाई की दृषि महिला आसित, तो जानते हैं आपका पे यहाँ पे विदुषी आपका महिला आसित होगी। और निर्झरा की दशा बर्तनते, और इसके बाद आपको इसे गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना था। वरामिर क्या थे, देखिए वेदज्ञ वैज्ञानिक थे। आपको यहाँ पे आंसर इसके आधार पर करना था कि वरामिर का आसित, तो आपको यहाँ पे आपको देखिए वेदज्ञ वैज्ञानिक से आसित करना था। और इसी प्रकार आपको यहाँ पे ढूंढकर सभी के आंसर आपको करने थे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये करने के बाद आपको जैसे आपको दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, फल ज्योत्साह प्रथमा आचार्य कहा, तो आपको आंसर देखिए फल ज्योत्साह प्रथमा आचार्य आपका यहाँ पे बराह मिहिरा, तो आपको यहाँ पे आंसर दूसरे का आपको यहाँ पे ये वाला करना था। और बराह मिरस काल गणना कीदृषि आसित, तो देखिए इनके अगर काल गणना की बात करें कैसे इन्होंने काल गणना किया, तो आप देखेंगे आपको इसका भी आंसर आपका यहाँ पे ये आपका दिया गया है काल गणना के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तेन कृत्वा काल गणना प्रमाण की आसित, आपको आंसर यहाँ पे ये करना था। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे दिया गया है, बराह मीर चंद्र से कस्य प्रकाशने प्रकाश से, तो आप जानते देखिए चंद्रमा की बात कर रहा है, तो चंद्रमा देखिए आपका यहाँ पे ये लिखा है चंद्र से प्रकाशः स्वकीय नाश। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्वयं आपका प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य से प्रकाशने प्रकाश से, आपको आंसर यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और प्रकाशसेन में आपका कौन सा विभक्ति है, तो आप जानते हैं आपका यहाँ पे आपका जैसे रामे और आपका ऐसे आता है प्रकाशसेन आता है, तो आपका यहाँ पे सप्तमी आपका विभक्ति होता है। तो जो बच्चे यहाँ पे सप्तमी करके आए हैं बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका इसका होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 22वां पूछा गया था, इसमें निर्धनस्य विषम भोगो निस्वरत विषम रमण अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। ठीक है, तो भोजन कस्य विषम, तो भोजन आपका देखिए आपका पे देखिए किसके लिए आपका 20 है, तो आपका भोग आपका जो करता है वहाँ पे उनके लिए आपका पे 20 के समान है। निस्वत्तम किम विषम, तो आपको देखिए आपको आंसर रणम करना है। और शास्त्रम कदा विषम, तो आपको देखिए शास्त्रम अनाभ्यासे, यदि आपका अभ्यास नहीं है तो शास्त्र आपके लिए 20 है। अजीर्णे की विषम, अजीर्ण यानी आपका पेट आपका ज़्यादा हो जाए तो भोजनम विषम। ठीक है, तो ज़्यादा खाना आपका लिए आपका पे अजीर्ण है। और निर्धनस में आपका कौन सा होगा, देखिए रामस हो या आपका निर्धनस, आपका इसमें षष्ठी विभक्ति होता है। क्या होता है, षष्ठी आपका विभक्ति हो जाएगा। और उपसर्ग की बात करें तो नी आपका इसमें उपसर्ग है, तो आप यहाँ पे उपसर्ग
करेंगे। नी और विभक्ति आपका यहाँ पे देखिए आपका षष्ठी होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन 23वां दिया गया था। देखिए मैंने आपको इसी का आंसर आपको बताया था अभी आपको दिखाकर टेलीग्राम पर। यहाँ पे पहले वाले में आपको यहाँ पे आपको कर देना था, पत्रम करना था। इसके बाद आपको देखिए दूसरे वाले में आप यदि यहाँ पे आपने यहाँ पे किया है क्या, आप यदि मूल्यांकनम मार्च माह से किया है, दूसरे में आपको यहाँ पे मार्च माह से होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका पंचवाद ने, और इसके बाद आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे उत्तीर्णम हो जाएगा। और लास्ट वाले आपको यहाँ पे मातरम, ठीक है, आपको यहाँ पे मातरम करना था। आपको मैंने आंसर दिखा दिया था पूरा आपको वहाँ पे टेलीग्राम पर। और इसके बाद आपको लास्ट में 24वें में आपको देखिए आपको एक निबंध करना था पुस्तकम के बारे में, उद्यानम, धेनु और विद्यालय के बारे में। तो मैंने इसका प्रॉपर आंसर सुबह आपको जो 4 बजे वीडियो आया था, रात को आपको 9 बजे वीडियो, यहाँ पे आपको पुस्तकम का, उद्यानम का, धेनु का और विद्यालय का सभी के मैंने आपको आंसर बता दिए थे। गारंटी के साथ बोला था मैंने कि आपका यही पेपर आएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूरा पेपर कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हैं, देखिए मैंने आपको पूरा आंसर भी आपको यहाँ पे दिया था। तो यदि आपने इस प्रकार से पूरे आंसर किए होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर लेके आए होंगे। तो मिलते हैं आपके अगले यहाँ पे गणित के पेपर में। एक एक क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा रट लेना, आप यहाँ पे टॉपर्स बनोगे, गारंटी लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे आपका ही भलाई है और इसमें आपका ही फायदा है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है